और खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा पर सियासत शुरू हो गई है। परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा की मांग पर सीएम ने कहा है कि विपक्ष सुरक्षा दी जाएगी। भूपेश बघेल का यह कहना है कि विपक्ष की यात्रा को सुरक्षा पूरी दी जाएगी। बीजेपी वाले सुरक्षा दे नहीं पाए थे, लेकिन हम देंगे। झीरम घाटी में हमारे नेता शहीद हुए थे, ये भी बात उन्होंने कही। पुरानी बातों का उल्लेख करते हुए कहा कि झीरम घाटी में हमारे नेता शहीद हुए थे, लेकिन विपक्ष की यात्रा को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कल बृजमोहन अग्रवाल ने सुरक्षा की मांग की थी। बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग का आरोप लगाया था। तो बृजमोहन अग्रवाल ने एक बड़ा आरोप कल ही लगाया था कि बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है, और उसी पर जो है सीएम भूपेश बघेल ने आज कहा है कि विपक्ष की यात्रा को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। बीजेपी वाले सुरक्षा नहीं दे पाए थे, और उन्होंने झीरम घाटी का उल्लेख भी किया जब जो कांग्रेस के बड़े नेता शहीद हुए थे। राजनीतिक दल है, ये लोग तो सुरक्षा दे नहीं पाए। झीरम घाटी जैसी घटना घटी, हमारे नेता शहीद हो गए, और हमने इसमें 1 महीना पहले ही यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई है। जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कोई कार्यक्रम हो, पूरी सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए। कोई राजनीतिक दल के नेता वहां दौरा करते हैं, पूरी सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए। चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। ऐसे समय पर हम डीजीपी और गृह सचिव से, क्योंकि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी से तो कोई उम्मीद नहीं है, उनके शासनकाल में तो छत्तीसगढ़ में लगातार हत्या, बलात्कार, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना, और इसलिए हम मांग करते हैं कि बीजेपी की जो दोनों परिवर्तन यात्राएं निकलने वाली हैं, उसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे का। कुलेश्वर, कल ही बृजमोहन अग्रवाल ने सुरक्षा की मांग की और साफ तौर पर एक बड़ा आरोप लगाया था कांग्रेस पर कि बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। लेकिन आज जो सीएम भूपेश बघेल का जो बयान आया, उसमें उनका दर्द भी झलका। झीरम घाटी में जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता शहीद हुए थे, उसी का उल्लेख उन्होंने किया है कि बीजेपी वाले सुरक्षा नहीं दे पाए थे, लेकिन हम पूरी सुरक्षा देंगे। देखिए ललित, जब छत्तीसगढ़ में यात्रा निकली है, तब सियासत जो है साफ तौर पे देखने को मिला है। एक यात्रा हमको याद है जो 2013 में कांग्रेस पार्टी ने निकाला था, जिसमें झीरम में बहुत से कांग्रेस के नेताओं शहीद हो गए थे। अब एक यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाली है, परिवर्तन यात्रा। देखिए, चुनाव काफी नजदीक है, निश्चित तौर पे यात्रा का जिक्र होगा तो झीरम का भी जिक्र होगा। जिस तरह से कल बृजमोहन अग्रवाल साहब का कि हमारे नेताओं का टारगेट किलिंग किया जा रहा है, और बस्तर में चुनाव प्रचार करना निश्चित तौर पे अपने आप में राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चुनौती है, क्योंकि कई ऐसे बड़े घटना हमने बस्तर में देखा है। इस कारण पहले ही बीजेपी जो है सरकार से मांग कर रही है कि हमारी यात्रा को सुरक्षा दी जाए। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने साफ कह दिया कि हम तो पूरी सुरक्षा देंगे, लेकिन बीजेपी वाले हमारे यात्रा को सुरक्षा नहीं दे पाए थे, जिसके कारण झीरम जैसी बड़ी घटना हुई और हमारे पूरे पहले पंक्ति के जो नेता है वो शहीद हो गए। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि हमने 1 महीना पहले ही जो अपने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को कह दिया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर वहां पर कुछ भी कार्यक्रम कर रही है या दौरा कर रही है तो उनको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए। लेकिन देखिए, सीधा भाजपा और कांग्रेस की बात है। यहाँ पर बीजेपी साफ तौर पर यह बताने का प्रयास कर रही है कि हमारी यात्रा निकल, यात्रा से कांग्रेस घबरा गई है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल के बयान ने साफ कह दिया कि हम उनकी यात्रा को पूरा सुरक्षा देंगे। बस वो पहले से वो जानकारी दे दे कि हम इस मार्ग से जा रहे हैं, हम सुरक्षा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं झीरम का जिक्र एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है, और बीजेपी पर निशाना साधा है कि हमारी यात्रा को सुरक्षा देने में कहीं ना कहीं उस समय जो तत्कालीन रमन सिंह की सरकार थी, उन्होंने चूक की थी, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई है। तो कुल मिलाकर यात्रा को लेकर भी सियासत यहाँ पर साफ तौर पर, और यात्रा की सुरक्षा का जवाब भी एक यात्रा की सुरक्षा से ही दिया है भूपेश बघेल ने। बहुत बहुत शुक्रिया कुलेश्वर पांडे इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और खबर